पहला इंजेक्शन ले चुके हैं? जी नहीं। आपने मास्क नहीं पहना है? जी है, मास्क है। मास्क वो जेब में रखने की चीज़ है? जी नहीं पहने हैं, पसीना आ गया तो छोड़ दिया। तो फिर क्या फ़ायदा? जी, तो स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोविड सेंटर है जो दयानंद आयुर्वेद कॉलेज, यानी कि ये सिवान का ऐसा भी चूँकि एकमात्र ऐसा अभी जो कि यहाँ पे कोविड सेंटर अभी फ़िलहाल चल रहा है, जिसमें जो शायद कि सेकेंड डोज का अभी चालू हुआ है। लेकिन लाइव और वीडियो बनाने का और ख़ास करके न्यूज़ बनाने का मेरा मकसद ये रहा कि आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जी दूरी बना करके ही जो है कि हम इससे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन लेकर के। लोग वैक्सीनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो सामाजिक दूरी है उसका कितना पालन हो रहा है, आप ज़रा देख सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे किसी को कोविड से डर है। हालांकि इंजेक्शन लेने के बाद लोग समझ रहे हैं कि मैं सुरक्षित रह जा रहा हूँ, उसके बाद भी सरकार बार बार ये कह रही है कि आप सुरक्षित तब रहेंगे जब आप सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है आप ले लिए कोविड? जी नहीं। पहला इंजेक्शन ले चुके हैं? जी नहीं। आपने मास्क नहीं पहना है? जी है, मास्क है। मास्क वो जेब में रखने की चीज़ है? जी नहीं पहने हैं, पसीना आ गया तो छोड़ दिया। तो फिर क्या फ़ायदा? जी, तो आप भीड़ में खड़े हैं, ऊपर से मास्क नहीं पहने, तो जी। फ़ायदा क्या आपको लेने से? कुछ फ़ायदा है? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मनोहर यादव। देखिए, जैसे इन्होंने देखा, हर मीडिया को जब देखे तब ये मास्क लगा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो मास्क जो है कि देखने के बाद लगा रहे हैं। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप मास्क मीडिया को देख के लगा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे समाज की भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं और लोगों से भी बात ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना से बचने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस सिर्फ एक से एक खाना पूर्ति जो है उसको पूरा करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे अभी तक मास्क नहीं लगा है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है आपको देख के खुद अंदाज़ा लगेगा। आप देख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप मास्क नहीं लगाए हो, क्यों? क्या आपको डर नहीं कोरोना से? क्या कोरोना से डर क्यों नहीं है? फिर यहाँ आए हुए आप किसके लिए? किसी को मैं दिलवाने आया। अच्छा, एक तरफ सरकार कह रही है कि आप जो है कि सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। आप लोग सामाजिक दूरी का पालन किए हैं, इससे बच सकते हैं। कौन सा जगह कोई मान रहा है? सबको तो कोई मान ही नहीं रहा है। कोई नहीं मान रहा है। सबको देख रहा है। जी भैया, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, नथिंग। जी, आप कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं। बहुत लोगों का ये कहना है कि अब मीडिया का भी रोल जो है कि कहीं ना कहीं इसलिए है कि हम भीड़ में क्यों घुसे हुए हैं। सवाल उठता है कि अगर हम भीड़ में घुस करके अगर इस व्यवस्था नहीं दिखलाएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो महामारी आज हमारे पूरे देश को बर्बाद कर रही थी, जिस बीमारी ने हमारे देश को हिला के रख दिया था, आज उसका किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं। सरकार बार बार चिल्ला रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग जो है कि कोविड इंजेक्शन लें, अपने जो है कि हाथ को धोए, सैनिटाइज करते रहें, तब जाकर के इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आम आदमी अपने जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है तो फिर आने वाले समय में जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? समझाता है लेकिन मान नहीं रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अब क्या करें हम लोग? आते पाके उसको हम तो मारे मरना पीटना तो है नहीं, हम लोग बात ही नहीं मान रहा है। सब जो एक कोई नहीं। जैसे देख सकते हैं ये गार्ड है और इनके हाथ में डंडा भी है, लेकिन ये लोगों को सिर्फ समझा सकते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद भी ये हालात बना हुआ है। ये दयानंद आयुर्वेद कॉलेज जो सेंटर है यहाँ पे, जो जिसका शायद क्या सेकंड डोज भी लग रहा है और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए लगवाने के लिए। आप मास्क नहीं पहने हैं? नहीं, मास्क लगा था, देख रहे छोड़ दिए। मास्क लगाया नहीं। मास्क तो अब लगाया है ना, आप भीड़ में खड़े हैं। पहले से लगाए हैं, पहले से लगाए पहले से लगाए हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से बात भी करूँगा। आप पहला डोज ले चुके हैं क्या? जी, मास्क पहले ही से पहले। सेकंड डोज लेने के लिए आए हैं कि फर्स्ट डोज लेने? फर्स्ट डोज लेने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से। अब देख सकते हैं आप, हालांकि बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस भीड़ की खासियत यही है कि हर आदमी एक दूसरे से सटा हुआ है और इसलिए सटा हुआ है ताकि जल्दी से वो इंजेक्शन ले करके और सुरक्षित हो जाए। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से सट करके या तो वो कहीं ना कहीं कोविड को दावत दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं एक संक्रमण का बढ़ावा करने का एक उपाय हो रहा है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि इंच भर भी नहीं, सरकार 2 गज दूरी की बात कर रही है, लेकिन शायद कि यहाँ 1 इंच भी दूरी किसी ने बना के नहीं रखा है। हालांकि ये शब्द मेरा कड़ा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सामाजिक जो है कि ये लापरवाही का ही नतीजा है कि आज जो हम लोगों ने दूसरा जो शक्ल देखा, खास करके जो कोरोना का हम लोगों ने जो दूसरी लहर देखी, ये दूसरी लहर हमारे पूरे देश पे ही भारी पड़ा था। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ दयानंद आयुर्वेद कॉलेज का, कि किस तरीके से यहाँ लापरवाही हो रही है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ का गार्ड कह रहे हैं कि हम लोग कई लोगों से हम लोगों ने बात किया, लोगों से कह रहे हैं, उसके बाद भी लोग बात नहीं मान रहे हैं। अब आप इस भीड़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं देख करके कि क्या हम सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, अपने समाज से लड़ रहे हैं, या फिर हम सरकार से लड़ रहे हैं। सवाल एक बहुत मजबूत ये भी होता है कि जिस तरीके से कोरोना ने अपने देश को हिला के रख दिया था, उसमें सबको ही पता था कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के संक्रमण से ही फैल रहा है, और यही संक्रमण जो है कि देश के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग चेत नहीं रहे हैं, इतना कुछ बीत जाने के बाद भी, तो शायद कि आने वाले वक्त में और क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करने से ही मात्र जो है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़, दयानंद आयुर्वेद कॉलेज, सिवान।